मैंने पूछा, रामलीला में राम कौन बना था? हम जानते हैं, उसी ने हमारे सिपाहियों को मारा था। या तो वो हमारे सामने आ जाए, या तुम सब उसे हमारे हवाले कर दो। गांव वालों, चुप रहने का अंजाम जानते हो? एक जान के पीछे 100 और जाने जाएंगी। बोलो, कौन बना था राम? मैं बना था राम। अच्छा बेटा राम, अभी तुम्हारी लीला खत्म कर देते हैं। मैं बना था राम। मैं बना था राम। मैं बनी थी राम। मैं बना था 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 राम। मैं बनी थी राम। मैं बना था राम। मैं बना था राम। मैं बनी थी राम। मैं बना था 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 राम। ओह, तुम सब बगावत पे उतर आए हो। जोश में आकर तुम सब गलत कदम उठा लिए हो। जब ये सिपह सैलार को पता चलेगा, वो खुद आएंगे तुम्हारे जोश को ठंडा करने के लिए। फिर एक एक की चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तब मुंह खोलना सब। चलो। कुंवर जी, हमसे भूल हो गई कुंवर जी। हम अपने रक्षक को ही अपना भक्षक समझ बैठे थे। हमारी भूल के लिए हमको क्षमा कर दीजिए। हम आप सबको वचन देते हैं कि हमारे लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे एक शव के बदले उनकी 10 लाशें गिरेंगी। ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन इसमें हमें आप सबका साथ चाहिए। जब तक सांस है, तब तक आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे कुंवर जी। आपके एक इशारे पर इस गांव का बच्चा बच्चा सर पर कफन बांधकर खड़ा हो जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे। आप सबने पूरे साहस के साथ एकजुट होकर के अपने हक के लिए आवाज उठाई है। अपने प्राणों की चिंता किए बगैर छत्रसाल के ऊपर जो विश्वास दिखाया है, छत्रसाल आप सभी के विश्वास की रक्षा करेगा। जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को लंका से मुक्त किया था, ठीक उसी प्रकार छत्रसाल औरंगजेब का वध करके हमारी मातृभूमि को मुगलों के आतंक से मुक्त करेगा। कुंवर छत्रसाल की! कुंवर छत्रसाल की! यही वो मंदिर है जहां पना, जहां ये खजाना छुपा हुआ है। सिर्फ तुम्हारी बात पे यकीन करके हम दक्कन के लिए रवाना हो जाएं। हम इसी मंदिर में पुजारी थे जहां पना, जीवन भर पूजा अर्चना में लीन रहे और पूरी निष्ठा से मंदिर की देखभाल की। पुरस्कार में मिला क्या? चोरी का इल्जाम कि हम चोर हैं, हमने खजाने से हीरे चुराए हैं। ये आरोप लगाकर संपूर्ण सभा के सामने हमें अपमानित करके देश से निकाला गया। हमने भी ठान लिया जहां पना कि अब उस झूठे आरोप को सच साबित करेंगे। ये हमारा प्रतिशोध है जहां पना। आप चाहे तो अपने गुप्तचरों से इसकी पुष्टि करवा ले। टुकड़ी तैयार करो,
अगर ये खजाना हमारे हाथ लग गया तो हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर ये बात कोरी गप निकली तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि आलमगीर औरंगजेब काफिरों का क्या हश्र करता है। गुस्ताखी माफ जहां पना, मगर जिन्हें आप काफिर कहते हैं जहां पना, उन पंडितों की जुबान की कसमें पूरा हिंदुस्तान खाता है। एक बात और हुजूर, इन खजानों तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। रास्ते में बहुत कांटे हैं। चाहे हिंद के रास्ते में आने वाले कांटे भी डरकर अपना रास्ता बदल लेते हैं पंडित। ऐसा कौन सा कांटा पैदा हो गया? शायद ये पहली बार था कि बादशाह बनने के बाद औरंगजेब दिल्ली से बाहर जा रहा था, इस बार दक्खन को जीत लेने के इरादे से। मगर क्या ये इतना आसान था? मराठा साम्राज्य के संस्थापक वीर शिवाजी महाराज उसका रास्ता रोके हुए थे। मराठा साम्राज्य नाम की जिस खाई को आज तक कोई भी मुगल बादशाह पार नहीं कर पाया था, उसे आलमगीर औरंगजेब पार करना चाहता था। पर क्या एक ही दांव से अपनी सारी मुश्किलें हल कर पाएगा अति महत्वाकांक्षी औरंगजेब, या उसके कदम आने वाले किसी और संकट की ओर बढ़ रहे थे? ये तो आने वाला कल ही बताएगा। दीदी, ये कैसी आवाज है? चलो देखते हैं। तुम दोनों यही रुको, मैं आती हूँ। संध्या, जल्दी से जड़ी बूटी लेके आओ। उसके रस से इस घायल पंछी का उपचार हो सकता है। तब तक हम इस तीर को निकालने की कोशिश करते हैं। बस बस हो गया। कौन बेरहम होगा जो इस मासूम पंछी को इतनी तकलीफ दे सकता है? कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें हम। आराम से। हाँ, कोशिश करो, उड़ने की कोशिश करो। हाँ, पंख फैलाओ, कोशिश करो।